खडके सर सुरू करताय? जय भीम नमो बुद्धाय साहेब. खडके सर जय भीम. हा, बोला साहेब बोला. जय भीम नमो बुद्धाय. सुरू करताय ना सर? आले. हो हो सुरू करतोय. हो हो. जय भीम. हो बुधानो पादो हॅलो. धम्म जय भीम. वेदना सुख संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो. सुखद आहे बुद्धाचा जन्म, सुखर आहे सधम्माचे श्रवण करणे, सुखद आहे संघाची म्हणजे समाजाची धम्माचरण करणाऱ्यांची एकता, कोणी दिले? सुखद आहे गौरवने का बाबांनी दिले? एकत्र येऊन केलेले कार्य. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित धम्मग्रंथाच्या पहिल्याच पानावरती परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्मपदातील अनेक गाथातून फक्त ही एकच गाथा निवडलेली आहे आणि पूर्ण पानावर ही एकच गाथा लिहिली पर्सनल दिले ना? त्या गाथेचा अर्थ खूप मोठा आहे. समस्त 2-3 दिवसांनी प्राणी व निसर्गाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी आदर्श मार्ग सांगितले ते आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक तथागत भगवान बुद्ध व 20व्या शतकातील आधुनिक बुद्ध 1956 नंतरच्या धर्मांतरित बौद्धांचे धम्मगुरु, आधुनिक भारताचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना, विचारांना व कार्यांना त्रिवार अभिवादन करतो. दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट सेमिनरी विभागा अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या धम्म प्रशिक्षणासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले बुद्धिस्ट सेमिनरीचे कार्यकारी संचालक आयुष्मान सचिनजी शुभ्रसागर साहेब, बुद्धिस्ट सेमिनरीचे संचालक आयुष्मान बाळासाहेबजी गायकवाड आणि बुद्धिस्ट सेमिनरीचे जिल्हा प्रशिक्षक आणि इतर सर्व प्रशिक्षणार्थी आपल्या सर्वांना बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट सेमिनरी विभागाच्या वतीने सर्वप्रथम मी सहर्ष स्वागत करतो आणि सर्वांना जय भीम नमो बुद्धाय. बुद्धिस्ट सेमिनरी विभागाच्या वतीने प्रशिक्षणामध्ये आपण सर्वांनी वेळेमध्ये सहभागी होत आहे त्याबद्दल परत एकदा आपल्याला धन्यवाद देतो आणि स्वागत करतो. यानंतर मी आयुष्मान अंकुशजी गायकवाड यांना विनंती करतो की आपण त्रिरत्न नमन व त्रिशरण पंचशील या गाथा घ्याव्यात ही विनंती. आयुष्मान अंकुशजी गायकवाड. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्ध भगवंतं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरै मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। खूप खूप धन्यवाद आयुष्मान अंकुजी गायकवाड साहेब. आपण सुमधुर आवाजामध्ये त्रिरत्न नमन व त्रिशरण पंचशील या गाथा घेऊन धार्मिक वातावरण निर्माण केलं आहात. यानंतर मी आयुष्मान बाळासाहेबजी गायकवाड यांना विनंती करतो त्याच्या विषयाच्या अनुषंगाने प्रस्तावित व्हावं ही विनंती. आयुष्मान बाळासाहेबजी गायकवाड. द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बुद्धिस्ट सेमिनरी तहत बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर में सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हमने द बुद्ध एंड हिज धम्म स्टडी ऑफ प्रिपेयर एंड इंट्रोडक्शन इस विषय की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध बौद्ध तत्वज्ञानी टी लक्ष्मी नरसो और बाबा साहब का रैशनल होना ये देखा था। बाबा साहब का इस रैशनल अप्रोच को लेकर हमें धम्म ग्रंथ का स्टडी करने का है। त्रिपिटक में जो वचन माना गया है उसे बाबा साहब के दृष्टि से, तार्किक दृष्टिकोण से ऐसा जान लेना है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कल हमने मालूम की है। प्रिप्रेस प्रस्तावना स्वरूप और इंट्रोडक्शन परिचय स्वरूप के बारे में आज भी अभ्यास होने वाला है। इसके लिए आयुष्मान सचिन शुभ्रसागर सर, कार्यकारी संचालक बुद्धि सेमिनरी, आपको अनुरोध है। सर जी। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी उपासक उपासिकाओं को सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का बुद्धिस्ट सेमिनरी के धम्म प्रशिक्षक स्तर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। जैसा कि कल हमने द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इस धम्म ग्रंथ को अभ्यासना शुरू किया था और ये शुरुआत की जो दो टॉपिक है, प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, जो इस किताब के सबसे पहले लिखे हैं, तो ये दो टॉपिक का अर्थ क्या है ये हम जानने की कोशिश करने वाले हैं, चर्चा करेंगे इसके बारे में। इन दो टॉपिक्स का जो महत्व है, किसी भी किताब में आप देखेंगे, किसी भी किताब को आप पढ़ेंगे तो लेखक का मनोगत सबसे पहले होता है, उनका दृष्टिकोण वहां पे वो लिखते हैं कि भाई वो किस दृष्टिकोण से ये किताब लिख रहे हैं, ये किताब लिखने के लिए उनको क्या मोटिवेट किया है, कौन सी चीज ने उनको मोटिवेट किया है, किस उद्देश्य से वो ये किताब लिख रहे हैं और वाचक इस किताब को किस नजरिए से समझना चाहिए। ये सब चीजें, ये सब बातें कोई भी लेखक अपने मनोगत में या इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं। इसीलिए किसी भी किताब को अगर ब्रीफली समझना है तो उस किताब का इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे हाथ में ये ऐनक है, चश्मा है, अभी मैंने ड्रॉवर से निकाला है। हाँ, तो अगर ये चश्मा, इसका रंग अगर हरा होता, इनके कांचों का रंग अगर हरा होता, तो जाहिर है आप सभी को सब कुछ, अगर मैंने ये चश्मा अगर पहन लिया और ये हरा रंग का अगर कांच है
तो जाहिर है मुझे सब कुछ हरा हरा दिखेगा। अगर इसका कलर अगर लाल है, आवाजामध्ये प्रॉब्लेम येतो तो- थोडं. ओके, तो दोबारा मैं शुरू करता हूँ ब्रीफली। मैं ये कह रहा था कि कोई भी लेखक अगर किताब अगर लिख रहा है तो किताब में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में वो किस उद्देश्य से किताब लिखते हैं, किताब लिखने का उनका पर्पस क्या है, किताब लिखने के लिए कौन सी चीज, कौन सा उद्देश्य उन्हें मोटिवेट किया है, तो ये सब बातों का उल्लेख लेखक इंट्रोडक्शन में करते हैं। मैं इस बात को समझने के लिए एक ऐनक का उदाहरण, चश्मे का उदाहरण आप सभी को दे रहा था कि ये जो 2 चैप्टर्स है बुद्धा एंड हिज धम्मा में, ये 2 चैप्टर समझने के लिए इस ऐनक का उदाहरण आपको बता रहा हूं कि अगर इस ऐनक का कांच अगर हरे रंग का अगर है तो